Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study Goodbye Mr. Chips chapter number 16. इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 तक, उसमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि चिप्स सेकंड रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठा हुआ था, यानी वो बीमार था और उसने दोबारा और हतमी दफ़ा आखिरी दफ़ा रिटायरमेंट ले ली थी। और अब उसकी जो बाकी माना ज़िंदगी वो कैसे गुजरी वो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 में। And now 15 years after that, he could look upon it all with a deep and sumptuous tranquility. और अब वो 15 साल के बाद he could look upon it all with a deep and sumptuous कहते excellent वे, शानदार अंदाज में, tranquility सुकून को, पुरसुकून। और अब इसके 15 साल बाद इन तमाम तर वाक़यात के बारे में गहरे और शानदार सुकून के साथ सोच सकता था, यानी वो रिटायर हो चुका था और घर बैठ के वो मुख्तलिफ वाक़यात पर सोच विचार करता। He was not ill, of course, only a little tired at times, and bad with his breathing during the winter months. वो बिल्कुल भी बीमार ना था और बिलाशुबा बस थोड़ी बहुत थकावट बाज़ औक़ात हो जाया करती थी। And bad with his breathing during the winter terms. और ये तो उसके साथ पहले से मसला रहा था कि जब भी सर्दियाँ आती तो उसको ब्रोंकाइटिस का मसला, नरखरे की, उसको सांस की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती। He would not go abroad. He had once tried it, but had chanced to strike the Riviera during one of its carefully unadvertised cold spells. तो उसने पहले तो जब बीमार हुआ था तो फिर वॉसडेल हेड चला गया था, जर्मनी, जहाँ पर एक टीचर रहता था जर्मन, जो ब्रुकफील्ड पढ़ाया करता था। तो अब दोबारा जब बीमार हुआ तो उसने कोशिश नहीं की कि वो फिर से बाहर चला जाए, अब्रॉड मीन्स बाहर चला जाए। पहले तो जर्मनी गया था, तो अब बिल्कुल भी उसका प्लान नहीं बना कि अब फिर से दोबारा वो अपनी सेहत की बहाली के लिए जर्मनी चला जाए। तो उसने यही सोचा जो कोल्ड स्पेल्स हैं, सर्दी है, वो अपने ही इलाके में रहकर गुजारेगा। और ख़ास तौर पर जब वो सर्दी की लहर जो राइवेरा की तरफ से आया करती थी तो उसने सोचा कि हम यहीं पे रहेंगे। I prefer to get my chills in my own country, he used to say after that. वो इसके बाद कहा करता कि मैंने फैसला किया है कि मैं सर्दी अपने ही मुल्क में गुजारूंगा। He had to take care of himself when there were east winds, but autumn and winter were not really so bad. उसको तब खसूसी तौर पर अपना ध्यान रखना पड़ता जब मशरकी हवाएं चलती और खज़ां का मौसम और सर्दी का मौसम इतने बुरे उसके लिए ना होते। There were warm fires and books and you could look forward to the summer. क्योंकि वो सर्दियों में क्या करता, वो आग जला के पास बैठता, किताबों का मुतालिया करता और गर्मियों का इंतजार करता बैठ के। It was the summer that he liked best. Of course, apart from the weather which suits him, there were the continual visits of the old boys. गर्मियों का मौसम वो बहुत पसंद करता था मिस्टर चिप्स। उसकी वजह क्या थी? एक तो मौसम भी उसके लिए मुनासिब था, लेकिन इससे हट के ये कि मुसलसल कोई ना कोई उसको मिलने के लिए आया करता। खास तौर पर उसके जो साबिका तालिब इल्म होते वो ओल्ड स्टूडेंट्स को मिलने के लिए आया करते थे। Every weekend, some of them motored up to Brookfield and called at his house. हर वीकेंड पर, जस्ट लाइक सैटरडे, तो बहुत से उसके साबिका तालिब इल्म गाड़ी पर सवार होके आते और उसके पास वक्त गुजारा करते। Sometimes they tired him if too many came at once. और बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा तालिब इल्म इकट्ठे आ जाते तो वो उसको थका देते थे। But he did not really mind, लेकिन वो इनका बिल्कुल बुरा ना मनाता। He could always rest and sleep afterwards, क्योंकि उन तालिब इल्मों के जाने के बाद वो आराम कर सकता था। And he enjoyed their visits more than anything else in the world that was still to be enjoyed. और इसके अलावा दुनिया में बहुत कुछ था जिससे वो लुत्फानंदोज हो सकता था। Well, Gregson, I remember you. Always late for everything. Hey, अरे ग्रेगसन, मुझे याद है तुम हमेशा से हर काम में ताखीर किया करते, देर करते थे। Perhaps you'll be late in growing old. हो सकता है कि तुम बूढ़े भी देर से हो। Like me. और बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं हूं। And later when he was alone again and Mrs. Wickett came to clear away the things. और जब भी उन सब के जाने के बाद मिस्टर चिप्स अकेला होता और मिसेस विकेट आती, उन तमाम तर जो खाने पीने की अशिया बाकी बची होती
उन बाकियात को उठाने के लिए आती तो मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट से मुखातिब होकर क्या कहता, मिसेस विकेट, यंग ग्रेगसन कॉल्ड, यू रिमेंबर हिम, डू यू? अरे वही नौजवान ग्रेगसन आया था, आपको तो याद होगा, याद है ना? टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल्स, वही लंबे से कद का लड़का, ऐनक लगाई हुई थी जिसने। Always late. Got a job with the League of Nations, where I suppose his dilatoriness won't be noticeable. Hey. और वहां पर तो उसने ऐसी मुलाजमत शुरू की है लीग ऑफ नेशंस में, और मेरा ख्याल है वहां पर भी अगर वो देर से गया तो उसके इस ताखीर पर, देर से आने पर कोई भी ज्यादा बुरा नहीं मनाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हम। Sumptuous means luxurious, lavish, splendid. Next word tranquility, calmness, peacefulness, quietness. Next word है dilatoriness, means ताखीर, delay, indolence, laziness, सुस्ती जिसे कहा जाता है। And sometimes when the bell rang for call over, he would go to the window and look across the road and over the school fence and see in the distance the thin line of boys filing past the bench. और बाज़ औक़ात जब हाजिरी की घंटी बजती तो वो खिड़की के पास जाता, और वहां पे, क्योंकि मिसेस विकेट का घर ब्रुकफील्ड के जस्ट अपोजिट था और वहां से वो आराम से ब्रुकफील्ड को देख सकता था, तो मिसेस विकेट के घर पर खिड़की में खड़े होकर बिल्कुल सामने वो उस जगह को देखता जहां पर लड़के एक बारीक सी कितार में उस बेंच के पास से गुजरते जिस बेंच के पास किसी दौर में मिस्टर चिप्स खड़े होकर अटेंडेंस लगाया करता था। न्यू टाइम्स, न्यू नेम्स, but the old ones still remained. नए वक्त आ गए, नए नाम आ गए, नए तालिब इल्म आ गए, लेकिन पुराने अभी तक इसके ज़हन में मौजूद थे। जेफरसन, जेनिंग्स, जॉलियन, जप, किंग्सले प्राइमस, किंग्सले स्कैंडस, किंग्सले ट्राल्टियस, किंगस्टन। वेयर आर यू ऑल, वेयर हैव यू ऑल गॉन टू? तुम लोग सब कहाँ हो, कहाँ चले गए हो? मिसेस विकेट, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी जस्ट बिफोर प्रेप, विल यू प्लीज? मिसेस विकेट, जल्दी से प्रेप से पहले मुझे कॉफी का एक कप बना दें, क्या आप मेहरबानी करके बना देंगी? The post-war decade swept through with a clatter of change and mall adjustments. Chips, as he lived through it, was profoundly disappointed when he looked abroad. जंग के पोस्ट वॉर, ये पहली जंग अजीम के बाद के दौर की बात की जा रही है। जंग के बाद का अभी हम रीसेंट चैप्टर जो पढ़े हैं पिछले, उनमें देखा था कि ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के दाएं बाएं जो गोलियां गिर रहे थे, तो उसी जंग की बात की जा रही है। तो जंग के बाद के जो डिकेड 10 साल का दौर था ना, वो बहुत ही जरा मॉल एडजस्टमेंट कहते अबतरी, एक बेतरतीबी सी मौजूद थी और एक बहुत ही चेंजेस का एक शोर मचा हुआ था कि ये चीज चेंज हो जाएगी, वो तब्दीली आ जाएगी, अजीब से एक शोर मचा हुआ था। और चिप्स ने सारे का सारा दौर देखा था। was profoundly disappointed when he looked abroad, और जब भी वो दूसरे ममालिक की तरफ देखता उसको बहुत ज्यादा मायूसी होती। द रार, चैनक, कॉर्फू, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के लैटिन नेम्स है ग्रीक में, और रार कहा जाता जर्मन्स को, और चैनक ये मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हुए थे। और जो चैनक लिखा हुआ ये असल में टर्की और जो ग्रेट ब्रिटेन था, इंग्लैंड, उनके दरमियान झड़पें हुई थी 1922 में, 1922 में। जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का लेसन भी आप पढ़ेंगे, उस लेसन में भी इसी चीज़ का जिक्र किया गया था कि बरतानिया ने तुर्की पर हमला किया था, और वो जो ख़ास किस्म की अफरा तफरी वहाँ पर फैली थी 1922 में। उस जो मुहिम थी, उस मुहिम का नाम यहाँ पर चैनक लिखा हुआ है। और थर्ड वर्ड थे यहाँ पे कॉर्फू। कॉर्फू ये ग्रीक्स और जो इटालियन, ग्रीक्स और इटली जो लोग थे उनके दरमियान जो झड़पें हुई थी उनको कॉर्फू कहा जाता है। तो द रार जर्मन, चैनक ये ग्रेट ब्रिटेन और टर्की के दरमियान जो मुहिम थी उसकी, और कॉर्फू जो ग्रीक्स और इटली के दरमियान झड़पें थी उनकी बात की गई है। तीनों चीज़ों के बारे में, तीनों जो मुहिमात थी, इवेंट्स थी, फाइट्स थी, इनके बारे में मिस्टर चिप्स सोचा करता। There was enough to uneasy about in the world, यानी दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी मौजूद थी जो बेचैनी की वजह बनती। But near him, at Brookfield and even in Sens, in England, there was something that charmed his heart, old and had survived. लेकिन चिप्स तो इस वक्त ब्रुकफील्ड में मौजूद था। ब्रुकफील्ड स्कूल तो था ही, लेकिन वो एरिया जहां पर ब्रुकफील्ड स्कूल मौजूद था उस एरिया का नाम भी ब्रुकफील्ड ही था। तो उसने कहा कि ब्रुकफील्ड, अगर चिप्स अपनी बात करता कि मेरे नजदीक ब्रुकफील्ड
और अगर हम वसी नज़रिए से देखें तो इंग्लैंड को, इज्तमाही तौर पर इंग्लैंड की बात करता, तो कहता है ये तमाम चीज़ें वो हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगरचे दिल बूढ़ा हो चुका हुआ है, लेकिन ये अभी भी कायम दायम है। More and more he saw the rest of the world disarrangement for which England had sacrificed enough and perhaps too much। और इससे भी बढ़कर ये कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक बेतरतीबी मौजूद थी और जिसके लिए इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी, बहुत ही ज्यादा कुर्बानी इंग्लैंड ने दी थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, उसके बाद की बात की जा रही है। पर ही वॉज सेटिस्फाइड विद ब्रुकफील्ड, और बहरहाल उसको ब्रुकफील्ड के साथ तो बड़ा वो मुतमईन था, क्योंकि ब्रुकफील्ड के कई असातिज़ा ने उस जंग में हिस्सा लिया था और अपनी जानें निछावर की थी। इसी तरह ब्रुकफील्ड के बहुत से तालिब इल्म भी अपनी जानें निछावर कर चुके थे। इट वॉज रूटेड इन थिंग्स दैट स्टूड द रेस्ट ऑफ द टाइम एंड चेंज ऑफ वॉर, और ये ऐसी चीज़ों पर कायम है जो वक्त तब्दीली और जंग की आजमाइशों में सही सालम गुजर गई थी। यानी इंग्लैंड ने बहुत अच्छे अंदाज में डिफेंड किया। और अगर ब्रुकफील्ड की बात की जाए तो ब्रुकफील्ड ने भी, जैसे आपने देखा प्रीवियस चैप्टर्स में, कि गोले आके गिर रहे हैं, उस बिल्डिंग को भी टकरा रहे हैं, इवन देन ये बहुत ही सेटिस्फाइड हो कि ये वक्त गुजारा गया। Boys were applied to race. Bullying was non-existent. There was more swearing and cheating. और अगर देखा जाए कि लड़के अब निस्बतन पहले से कुछ शाइस्ता मिजाज जाना शुरू हो गए थे, और जो बुलिंग थी एक दूसरे को तंग करने वाला ना होने के बराबर रह चुका था, और छोटी छोटी बातों पर कस्में खाना और एक दूसरे को धोखा देना, ये बच्चों में आने वाली नस्ल के अंदर रुझान बढ़ता जा रहा था। There was a more genuine friendliness between master and boy, less pomposity on one side, less unctuous the other। और एक फ्रेंडलीनेस, एक दोस्ती कायम हो चुकी थी असातिज़ा और तालिब इल्मों के दरमियान में। नमोदो नुमाइश बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, और इसी तरह से जो शान शौकत वो भी कम हो चुकी थी। One of the new masters, fresh from Oxford, even let the sixth call him by his Christian name। और एक नया टीचर जो अभी अभी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, वो छठी क्लास को कहा करता कि उसके जो पैदाइशी नाम है उससे उसको बुलाएं। चिप्स didn't hold with that. Indeed, he was just little bit shocked. चिप्स ये तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि वो थोड़ा सा उसको सदमा भी होता कि ये कहां पर जा रही है, नई नस्ल क्या कर रही है। He might as well sign his terminal reports, yours affectionately, hey, he told somebody। उसने, मिस्टर चिप्स ने किसी को बताया, अगर ये ऐसे हालात चलते रहे कि टीचर अब बच्चों से कहे कि मुझे सर कह के मत बुलाओ, मुझे मेरे डायरेक्ट नेम से बुलाओ, अगर ऐसे हालात चलते रहे तो फिर असातिज़ा अपनी जो सालाना रिपोर्ट्स बच्चों की बनेगी उस पर दस्तखत करते हुए लिखेगा जी कि आपका प्यारा। यानी चिप्स इस तरह की जो एक बेस लेस किस्म की चेंजेस थी उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। बुलिंग, तंग करना, ऑप्रेसिंग, टायरोनाइजिंग, इंटिमिडेटिंग, स्पेयरिंग, कसम खाना, कर्सिंग, cussing, speaking profanely, pomposity, affection, arrogance, pride। Next word है unctuous, fawning, flattery and commendation। Next paragraph। During the general strike of 1926, Brookfield boys loaded motor vans with foodstuffs। 1926 में जो एक आम हड़ताल हुई थी, उस वक्त पूरे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हंगामे हुए थे उस दौरान, तो ब्रुकफील्ड के जो तालिब इल्म थे वो गाड़ियों को खाने पीने की अशिया से भर लिया करते। When it was all over, Chips felt stirred emotionally as he had not been since the war। और जब ये तमाम हालात नॉर्मल हुए, वो हड़ताल खत्म हुई, तो चिप्स ने कभी इतना जज्बाती महसूस नहीं किया, हत्ता कि जंग पे के वक्त भी उसने इतना जज्बाती महसूस नहीं किया जितना इन हालात से, इस हड़ताल की वजह से जज्बाती हो गया था। Something whose ultimate significance had yet to be reckoned। कुछ बुरा हो चुका था, यानी कुछ ऐसा वाकया पेश आ चुका हुआ था कि जो होना नहीं चाहिए था, यानी कि whose ultimate significance had yet to be reckoned, जिसकी अहमियत का अंदाजा अभी लगाया जाना था। But one thing was clear, England had burned her fire in her own grate again। एक बात तो तय थी कि इंग्लैंड ने अपनी ही अंगीठी में आग जला ली थी, यानी कि वो अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे कहते हैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा था। And when at a speech day function that year, an American visitor laid stress on the vast sums that the strike had cost the country, Chips answered, "Yes,
बट एडवर्टीजमेंट ऑलवेज इज कॉस्टली। तो एक दफा तकारीर का जो दिन मनाया जाता वहां पे ब्रुकफील्ड में, तो वहां पर एक अमेरिकन शख्स आया हुआ था और उसने कहा जी कि जो हड़ताल हुई थी इससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। तो चिप्स ने जवाब दिया कि हाँ, तो तशहीर हुआ करती है, हमेशा से वो महंगी हुआ करती है। यानी चिप्स के नजदीक जो हड़ताल थी, जो हंगामे थे, महज दिखावा था, एक ड्रामा था वो एडवर्टीजमेंट। अब वो शख्स देख बड़ा हैरान हुआ ये बात सुन के। वेल, wasn't it एडवर्टीजमेंट एंड वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट टू। हाँ, क्यों? ये एडवर्टीजमेंट तशहीरबाजी नहीं थी क्या? तशहीरी मुहिम नहीं थी ये? और बड़ी अच्छी तशहीर थी ये तो। अ होल वीक ऑफ इट एंड नॉट अ लाइफ लॉस्ट, नॉट अ शॉट फायर। क्योंकि पूरा एक हफ्ता हड़ताल रही और इस एक हफ्ते के दौरान ना कोई शख्स मरा, एक भी गोली नहीं चली और इस तरह की हड़तालें चलती रहीं। योर कंट्री वुड हैव स्प्लिट मोर ब्लड इन रेडिंग अ सिंगल लिक्वर सलून। अरे तुम्हारे मुल्क में तो अगर एक शराब खाने में कोई लड़ाई हो जाए तो वहां पे ज्यादा खून बह जाता है, और इस हड़ताल में कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए चिप्स इसको ड्रामा कह रहा था। लाफ्टर लाफ्टर wherever he went and whatever he said there was laughter। वो जहां भी जाता, जो भी कहता, उसकी बात पर सारे खुशी मनाते। He had earned the reputation of being a great jester and jests were expected of him। वो जहां भी जाता तो लोग उम्मीद करते कि अब ये कोई लतीफा सुनाने वाला या कोई मजाहिया बात कहने वाला। यानी उसने एक ग्रेट जेस्टर, एक बहुत बड़े जुगतबाज, जो मस्खरे का एक स्टेटस हासिल कर लिया हुआ था। Whenever he rose to speak at a meeting, or even when he talked across a table, people prepared their minds and faces for the joke। यानी जब कभी वो गुफ्तगू करने के लिए उठता या कभी उसी टेबल पर बैठे हुए कोई बातचीत करने की कोशिश करता, तो लोग फौरन अपने जहन बना लेते, लो जी कोई मजे वाली बात आने वाली है। They listened in a mood to be amused and it was easy to satisfy them। और वो इस मूड के साथ, इस अंदाज के साथ चिप्स की बातें सुनते कि जैसे अभी हमें लुत्फ दिया जाएगा, चिप्स हमें हंसाएगा, और उन लोगों को हंसाना चिप्स के लिए बहुत आसान था। They laughed sometimes before he came to the point। और वो लोग इससे पहले कि चिप्स किसी बात का नतीजा निकालता, नतीजा निकलने से पहले ही वो हंस पड़ते थे। Old Chips was in fine form, they would say afterwards। Marvelous the way he can always see the funny side of things। बूढ़ा चिप्स बहुत अच्छी फॉर्म में है। जैसे हम कहते हैं किसी क्रिकेटर को बड़ी अच्छी फॉर्म, बड़े रन कर रहा है, तो ऐसे वो लड़के चिप्स के बारे में कहते हैं कि बड़ी अच्छी फॉर्म, बड़ी अच्छी हालत में। ये तो वो बाद में कहा करते कि बहुत ही शानदार बात है कि चिप्स हर मामले में एक मजाहिया पहलू निकाल लिया करता है। आज का लेसन यहीं पे रोकते हैं, कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।